ग्रेट। 1 से 2 मिनट वेट करेंगे, फिर हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। डिटेल में सारी चीज़ें बात भी करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोग बात भी हम नहीं कर पाए थे। फिर आगे बढ़ेंगे। आपके नियर डियर में अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग ले रखा है तो आप उसे इनवाइट कर सकते हो, क्योंकि अभी जस्ट हमारा कह सकते हैं स्टार्ट हुआ है मॉड्यूल। ठीक है। अभी भी अगर वो ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आएगा। और आप में से जिन जिन के पास जो भी क्वेरीज हो सारे रिजॉल्व होंगे। अभी जस्ट हमने स्टार्ट करा है। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें न्यू है आप लोगों के लिए, तो सर के ऊपर से भी फ्लाई कर रहा होगा। क्या वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया, यूजर आईडी पासवर्ड मिल ही नहीं रहा है। तो एक तो होता क्या है कि जो आपका वेबसाइट है, जैसे मैं कहता हूँ जो यूआरएल है उसको सर्च करो इंटरनेट पे, तो उस पे जो डली पड़ी होगी, जैसे हम लोग amandigital.co.in, इस पे हम लोग सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे थे। ठीक है। अब मुझे इसका ही WP एडमिन का यूजर आईडी पासवर्ड हम भूल गए। ठीक है। तो इसको फॉरगेट करने का क्या क्या तरीका होता है, तो एक यहाँ पे जाओ, WP/WP-admin करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। अगर फिर भी नहीं है तो यहाँ पे नीचे लॉस्ट योर पासवर्ड, यानी कि आपने अपना पासवर्ड गुम कर दिया है, तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालोगे। एक यूजर आईडी या ईमेल आईडी डालोगे, आपके मेल पे एक लिंक आएगा, वहां से पासवर्ड रीसेट कर लो। ये भी नहीं कर सकते हो तो और क्या तरीका है, तो आपने अगर होस्टिंगर या होस्टगेटर या फिर जो भी कंपनी है जहाँ से आपने बाय करा है, डोमेन होस्टिंग या होस्टिंग, वहां पे आप जाना है कंट्रोल पैनल पे, उस वेबसाइट पे जाना। तो इस तरह करके सर्च करोगे तो यू विल गेट दैट वेबसाइट हियर, और वहां से डायरेक्टली लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस एडमिन पे आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली आपका वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको कोई यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। क्या किसकी जरूरत नहीं है? कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये डायरेक्टली हो जाता है आपका। तो ये नॉर्मली बेसिक चीजें हैं कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो होना ही होना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे बिना यूजर आईडी पासवर्ड के मेरा लॉगिन हो गया। अब मुझे चाहिए कि जो मेरा पासवर्ड बनाना है मुझे, जिससे कि दोबारा से मुझे होस्टिंग का लॉगिन ना करना पड़े, बस WP एडमिन करके। तो यहाँ पे आप जाओ यूजर्स पे, ऑल यूजर्स पे जाओ, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाओ, और जो एडमिन वाला है उसको एडिट करो। उसके बाद नीचे आओगे स्क्रॉल करके, तो यू ऑल विल गेट हियर के पासवर्ड सेट अ न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे आप कुछ भी सेट कर दो। तो मैं कहता हूँ aman@321। ठीक है। ये कह रहा है विक है, कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ चलेगा। और यहाँ से हम सेव कर रहे हैं। तो पासवर्ड को फॉरगेट रीसेट सेट कर लेंगे यहाँ से। कर लेंगे सभी लोग। ठीक है। चलेगा, परफेक्ट है। अब मुद्दे की बात करते हैं, डिजाइनिंग वाली चीजें। ये तो चीजें आप कर लोगे, इट्स नॉट अ बिग डील। 82 लोग हैं। कितने लोगों को बिल्कुल भी क्लास समझ में नहीं आ रहा है? जो कम से कम 3 क्लास लिया हो, और 3 से 4 क्लास लिया हो, या फॉर्म फर्स्ट डे हो, आज नहीं, आज का नहीं है, यानी पुराने हो, 4-5 क्लास लिया हो और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोग हैं? डोमेन भी समझ में नहीं आया, होस्टिंग भी समझ में नहीं आया, वर्डप्रेस भी समझ में नहीं आया। अभी जो मैं करा रहा हूँ डिजाइनिंग वाला, उसको छोड़ देना। जो मैं डिजाइनिंग वाला करवा रहा हूँ उसको अभी छोड़ देना, उसको भी मैंने स्टार्ट ही नहीं करा सही माने। डोमेन होस्टिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, या फिर जो क्या कहते हैं, ये जो WP एडमिन का लॉगिन है वो भी समझ में नहीं आया। कितने लोग हैं बिल्कुल समझ में नहीं आई ये सारी चीजें, कि यहाँ पे लॉगिन कैसे करना है, और क्या कहते हैं, डोमेन होस्टिंग भी ले लिया। आई मीन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये जानना है, चैट पे नहीं चाहिए मुझे। हैंड रेज कर दो, क्योंकि चैट में देखता ही नहीं। पता चला दूसरे दिन मेरे पास एक वीडियो आता है कि सर इतने लोग चैट पे ये क्वेरीज कर रहे थे। हैंड रेज कर लो, मैं बात कर लूंगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है?
हैंड रेज कर लो, मैं बात करने के लिए रेडी हूँ आप लोगों से। डरने की भी जरूरत नहीं है, आई एम हियर टू टीच यू। तो बिल्कुल घबरा, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अभी तक हम लोगों ने करा था क्या। एक तो क्लियर बता दूं आप लोगों को, रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है। क्या मिलती है? रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है। मैं रिकॉर्डिंग्स भी अभी डाल देता हूँ। अगर कुछ लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग्स भी नहीं मिलती है, तो बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड करते हैं क्लासेस को। आप में से कोई चाहे तो वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर मैं भी कभी कभी रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड होता हूँ तो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़े भी होते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को अवेलेबल नहीं करा पाता। तो सभी लोगों को यही कहूँगा कि आप में से कोई भी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हो क्लास को रिकॉर्ड करके। तो ये चीज़ आप खुद से भी इनिशिएटिव ले सकते हो, इफ़ यू ऑल वांट्स टू लर्न। अगर आपको सही माने चीज़ें सीखनी है अच्छे से, तो खुद से भी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ आपको कट एंड ड्राइड सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। देखो, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जो क्लास होता है, 100% क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। एक सिंगल लाइन आपको, वो होता है ना, पीपीटी पीडीएफ किताबी वाली चीज है, वो नहीं मिलेगा आपको। कुछ भी मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा, आपको घर में जाके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे कि आप लोगों को एक यूआरएल मिला है, या फिर आप लोगों ने होस्ट करके आपका वेबसाइट का लिंक इस तरह करके बनाया है। जैसे मैं कहता हूँ मेरा एक वेबसाइट है amandigital.co.in, तो आपके पास भी एक लिंक होगा। उसको अगर आप, जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, तो यू ऑल विल गेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ऐसा आपको कुछ मिलेगा। जब वेबसाइट एक प्रॉपर बन जाती है तो ऐसी बनती है। इस तरह बनती है, जहाँ पे आपके सारे वेब पेजेस प्रॉपर बने होते हैं। तो आज से हम लोग डिजाइनिंग वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, और ये चीज़ें आप करोगे, बहुत सी जगह फंसोगे। तो बिल्कुल पेशेंस आपको रखना है कि कैसे सारी चीज़ें करनी, जो मैं करा रहा हूँ वो भी देखना है, इंटरनेट पे रिसोर्सेज को भी देखना है। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को हम लोग करेंगे wp-admin, amandigital.co.in, WP एडमिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, जो भी आपने बना रखा है। तो ये मैंने एडमिन और यूजर आईडी पासवर्ड डिफरेंट था। जो भी आपके पास पासवर्ड है उससे आप एंटर करोगे। तो जब फर्स्ट टाइम आओगे तो यू ऑल विल गेट दिस टाइप ऑफ डिटेल। तो सबसे पहले हम मुझे करना क्या है, एक नया थीम लेना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लास्ट टाइम भी हम बात करें तो थोड़ा सा रिपीट रिवाइज कर देते हैं, जो लोग नहीं जानता है उसके लिए। तो इस तरह का यहाँ पे जो भी आपका अपडेट्स एंड ऑल होगा, ये सारी चीजें मिलेगा। नीचे आपको पोस्ट, जितने भी आपने पोस्ट एंड ऑल करे होंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आपके जो भी फोटोज इमेजेस आपने इंस्टॉल कर रखे होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे, सॉरी अपडेट कर रखे होंगे, वो आपको मिल जाएगा। कोई आपके वेबसाइट पे कमेंट करेगा तो यू ऑल विल गेट दिस डिटेल्स। एलिमेंटर पे जाके आपको ये सारी चीजें, पहले तो एलिमेंटर को ही डीएक्टिवेट कर देते हैं कंफ्यूजन के लिए। तो आपके वेबसाइट पे अगर कोई कमेंट एंड ऑल करता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका कोई अगर कमेंट उल्टा सीधा है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप डिलीट एंड ऑल सारी चीज़ें कर सकते हो, ट्रेस पे डाल सकते हो। उसके बाद अपेरेंस का आता है, ये सबसे मेन चीज़ होता है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का थीम चेंज करते हो। थीम होता है क्या है, जिस हिसाब से थीम डालते हो उस हिसाब से आपके वेबसाइट पे फीचर्स आते हैं। तो आपको अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, तो आप ओसन डब्ल्यू वाला थीम चूज कर सकते हो। या फिर अगर आप में से कोई अगर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनाना है, ओसन डब्ल्यू ये वाला है। अगर आप में से कोई अगर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनाना चाहते हो, जनरेट प्रेस विल बी द बेस्ट। या फिर आप हेलो हाई वाला थीम यूज कर सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने कुछ थीम्स के नाम आपके व्हाट्सएप चैनल पे डाले हुए हैं, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख लेना। अदरवाइज मैं दोबारा से डाल देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे क्लास को सीख के लोग काफ़ी अच्छा करते हैं। तो वही डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना स्किल्ड करते हो। मेरे क्लास में एक चीज़ है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे आपके पास, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ थीम्स के नाम दिए, हेलो है, एक्स्ट्रा है, नेव है। ओसन डब्ल्यू पी जो होता है सबसे ज़्यादा ई कॉम वाली वेबसाइट के लिए यूज़ होता है। जनरेट प्रेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी यूज़ करने वाले हैं ये वाला जनरेट प्रेस वाला। इसको हम एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा थीम आपके पास है उसे हटा दो। ठीक है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे यहाँ पे थीम रहेंगे, तो उसकी वेबसाइट से वेट का बढ़ता है। तो अब उसके बाद यहाँ पे प्लगइन्स आता है। प्लगइन्स होता क्या है,
प्लगइन से आपके वेबसाइट पे फीचर्स आते हैं। जैसे आप एक वेब मोबाइल यूज करते हो, अगर आप वहाँ पे सारे एप्लीकेशन हटा दो तो यू कांट डू एनीथिंग। उसके लिए कॉलिंग के लिए भी ऐप है, व्हाट्सएप के लिए भी ऐप है। इसी तरह अगर आपको जो जो फीचर्स चाहिए वेबसाइट पे, अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करते हो वर्डप्रेस के माध्यम से, तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, प्लगइन्स होने चाहिए वो वाले। तो जैसे हम पूरी वेबसाइट जो डिजाइन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे एलिमेंटर ले लेंगे और इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देंगे हम। उसके बाद आप में से कोई अगर हेडर फुटर बनाना चाहता है, हेडर फुटर के लिए ये वाला प्लगइन है। हेडर फुटर मीन्स जो ऊपर वाला सेक्शन जिससे हम बनाते हैं उसको हेडर बोलते हैं, और नीचे वाला जो सेक्शन होता है सबसे नीचे, ये हमेशा स्टैटिक होता है, ये वाला, इसको हम फूटर बोलते हैं। जैसे आप पैकेजेस पे जाते हैं तो हमारा हेडर सेम रहेगा और फूटर भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लगइन मैं यूज करने वाला, इन दोनों प्लगइन से ही आप एक पूरी चाहो तो फंक्शनल वेबसाइट इंफॉर्मेटिव वाला बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप इंस्टॉल पे जाओ और इसे एक्टिवेट कर देना। अब होता क्या है कि एलिमेंटो जो है एक फ्री जीपीएल लाइसेंस प्रोवाइडर है, कह सकते हैं हम, फॉर वेबसाइट बिल्डर। बट इसके कुछ प्रीमियम चीज़ें भी होती है। जैसे आप में से इसका आप जैसे वेबसाइट बनाते हो एलिमेंटो, तो इसके कुछ चीज़ें पेड भी होती है, फ्री भी होती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पेड वाली चीज़ें, जैसे पेज बिल्डर है तो इसको एलिमेंटर प्रो बोलते हैं, तो वो भी आप चाहो तो इसका बाई कर सकते हो। इट्स अराउंड, मैं तो कहूँगा वो तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा फ्यूचर में। फिर ये आपको बाई करोगे तो अराउंड $50 का आपको जाएगा एनुअली। ठीक है, इसमें डिस्काउंट एंड ऑल, अभी $60 दिखा रहा है, बट ये $50 में अराउंड डिस्काउंट एंड ऑल लगा के एनुअली मिल जाता है। तो यू ऑल विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये चीज़ है। बट आप बिना एलिमेंटर प्रो के भी वेबसाइट अच्छी सी बना सकते हो, एलिमेंटर किट भी फ्री है। तो आप में से जितना चीज़ें बाई कर रहा है दैट्स इनफ, यू डोंट हैव टू बाई एक्स्ट्रा। अगर आप में से किसी को एलिमेंटर प्रो चाहिए तो मुझे बता देना। अब बात करेंगे हम इसके नीचे यहाँ पे यूजर्स पे। तो जैसे आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाओ तो आपको यहाँ से पासवर्ड को रीसेट करने का, नया यूजर ऐड करने का भी ऑप्शन आता है। तो आप चाहते हो कि कोई वेबसाइट को कंट्रोल करे, उसको आप एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हो, एडिटर बनाना चाहते हो, यहाँ से बना सकते हो। उसके बाद टूल्स है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स है। तो ये तो बेसिक हमारा ये वाली सेटिंग्स है। अब बात करेंगे कि एक वेबसाइट जो होती है वो मल्टीपल पेजेस से होते हैं। क्या होते हैं, एक वेबसाइट जो बनते हैं एक मल्टीपल पेजेस से बनते हैं। समझो अभी नहीं नहीं हमने एक वेबसाइट इंस्टॉल, वर्डप्रेस इंस्टॉल करा, वहाँ पे कोई पेजेस नहीं है। आप में से कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे वेबसाइट किस किस तरह की बनाई है? कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे किस तरह की, देखो मैंने शुरू में बोला था कि आपको पहले से डिसाइड करना होता है कि व्हाट यू ऑल आर गोइंग टू डिजाइन। ये क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। तो कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या डिज़ाइन करना है? अगर आप में से सभी लोगों ने डिसाइड डिसाइड कर लिया तो देन दिस क्लास इज गुड फॉर यू। अगर आप लोगों ने डिसाइड नहीं करा, अभी तक ब्लाइंड हो कि आप क्या डिज़ाइन करने वाले हो, देखो ये चीज़ें समझनी, क्वेश्चन को समझना। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, और वेबसाइट में क्या डिज़ाइन करनी है? एक रेस्टोरेंट का वेबसाइट बनाना है, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जैसे डिजिफाई.com वाली वेबसाइट है वैसी बनानी है, एक एकेडमी का बनाना है, एक स्कूल का बनाना है, एक कॉलेज का बनाना है, बुटीक का बनाना है। तो ये आपका पहले से क्लियरिटी होनी चाहिए कि अभी जो इस क्लास में आप लोग किस तरह का वेबसाइट बनाने वाले हो। अगर क्लियर है तभी इस क्लास को कंटिन्यू करो, अदरवाइज फिर आपके लिए क्लास नहीं है। अगर आज भी अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो फिर, क्योंकि फिर आप डिजाइन ही नहीं कर पाओगे ना। एक, अब मैं कहता हूँ, मुझे अभी मैं दिल्ली में हूँ, मुझे जाना है, क्या कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ से जयपुर जाना है, और फिर मैं सोच रहा हूँ जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। ठीक है, और अभी आप लोगों ने जयपुर वाला भी सीन नहीं सोचा कि मुझे जाना कहाँ है। तो सेम चीज़ है कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए व्हाट यू ऑल आर गोइंग टू डिजाइन। ठीक है, तो जिन जिन के पास क्लियरिटी है इट्स ओके, नहीं तो ये वाली जो वेबसाइट है NV Digital Edu वाली .in करके, इस वेबसाइट को कॉपी मार देना, या फिर digify.com को कॉपी कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, जिन जिन के पास क्या नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, अब जिन जिन के पास बिजनेस भी नहीं है, जस्ट वो सोच रहे हैं
मुझे सीखना है, तो ये वाली जो वेबसाइट है एनवी डिजिटल ईडीयू वाला, ये कॉपी कर लो। और जैसे आप ये वेबसाइट वाला मॉड्यूल कंप्लीट करोगे, जो जो लोग वेबसाइट बनाएंगे या फिर जो जो प्रोजेक्ट करेंगे, दे विल गेट द सर्टिफिकेट। वेबसाइट डेवलपमेंट का मिलेगा, एसईओ वाला मॉड्यूल प्रॉपर करोगे तो एसईओ वाला मिलेगा। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग जो लोग अच्छे से करेंगे उसको सर्टिफिकेट, आज इस क्लास में तो नॉर्मली सारे सभी मॉड्यूल्स का अलग अलग भी सर्टिफिकेट हम देने वाले हैं, तो वो चीज़ें सोचेंगे, फिर पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे प्रॉपर। जो लोग प्रॉपर करेंगे उनको ही दे विल गेट सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल करना ग्राफिक डिजाइनिंग वेबसाइट एंड ऑल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आपके पास पहले से क्लियरिटी होनी चाहिए क्या डिजाइन। तो हम अभी जो एक है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एजेंसी का वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो हम कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, WP एडमिन करके, और जाएंगे हम पेजेस पे। कहाँ पे जाएंगे, पेजेस पे जाएंगे, और यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे होम। तो आपके पास ये जो डोमेन होस्टिंग है, सॉरी, ये वेबसाइट वर्डप्रेस का एक्सेस है जहाँ पे वेबसाइट डिजाइन करनी है, ये चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपको आज के बाद कोई कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इस क्लास के बाद कोई भी मत बोल देना अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग नहीं है, और या फिर वर्डप्रेस का जो यूआरएल होता है जहाँ पे आपको वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो और वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और मुझे बोलोगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपके पास एक मीनिंगफुल क्वेश्चन भी होना चाहिए, और तभी मैं आंसर कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज से आपको आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप ये चीज़ें बाय कर लो, और उसके बाद यहाँ पे पेजेस बनाना शुरू करो। तो जैसे ये वाली वेबसाइट पे एक होम पेज है, अबाउट है, एक सर्विसेज है, एक इंडस्ट्रीज है, और एक पैकेजेस है, और एक कॉन्टेक्टस है। 1 2 3 4 5 6 6 7 पेजेस हैं। ठीक है, तो हमने एक पहले होम पेज बनानी है, तो इसको सबसे पहले हमने क्या करा, पेजेस पे गए, और यहाँ पे ऐड न्यू करा एक पेज, और जिसका नाम रखा होम। होम करा, और इसको यहाँ से पब्लिश करेंगे। उसके बाद हम पेजेस जो बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर बनाने वाले हैं, इसके माध्यम से, एलिमेंटर के माध्यम से। एलिमेंटर क्या है, एक पेज बिल्डर है जिसके माध्यम से हम वेबसाइट को पूरा के पूरा बिल्ड करेंगे विदाउट राइटिंग अ सिंगल कोड। 1 मिनट प्लीज। तो इस पेज पे देखोगे, यहाँ साइड में कहीं पे भी होम लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ठीक है, ऊपर में जरूर होम है। तो इस होम को मुझे हाइड करना है यहाँ पे, तो आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग पे। कहाँ पे, सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे जाके आपको हाइड टाइटल करना है। क्या करना है, हाइड टाइटल करना है, तो इस टाइटल को उड़ाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेज लेआउट पे जाना है, और उसके बाद यहाँ पे फुल विथ करना है, और इसको पब्लिश करना है। क्या करना है, पब्लिश करना है। जैसे इसे पब्लिश करोगे तो आपका पेज ब्लैंक हो जाएगा। अब जब कोई पेज बनाओ तो आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डिजाइन। समझ गए ना। अब जैसे आप में से कितने लोग अच्छे से कुकिंग कर लेते हैं, सभी लोग कर लेते हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे क्लास में माता बहन ही है हमारे। कुकिंग पसंद किस किस को है, चलो रहने दो, ये तो गलत क्वेश्चन हो गया मेरा। सबसे ज्यादा पसंद किन किन को है, 2 4 लोग हैंड रेस कर दो। सबसे ज्यादा कुकिंग किस किस को पसंद है। चलो, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं आज। सुनीता मैम, गुड इवनिंग, आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सर। क्लास में समझ में आ रहा है सारी चीजें। हाँ, अभी तक तो आ रहा है सर। ऐसा तो नहीं लग रहा कहाँ फंस गया। नहीं सर। चलेगा फिर। ओके, खाने में क्या क्या बना लेते हो, अच्छा अच्छा। सारे डिशेस बनाती हूँ सर। जो आपका फेवरेट हो, 1 2 बताओ। नॉन वेज चिकन बनाती हूँ मैं ज्यादा। गुड। तो चिकन चावल। में आपको पता होता है ना कब उसको कब फ्राई करना है,
कब नमक डालना है, कब मिर्च डालना है, कब मसाले डालने हैं, कब तड़ी डालना है, पानी डालने हैं। यस ठीक है। सर। तो सेम चीज़ है वेबसाइट में है। ठीक है। ओके यहाँ सर। पे आपको कब हेडर बनाना है, कब फूटर बनाना है, कब पेजेस का कौन सा सेक्शन बनाना है, और ठीक है। ठीक है सर। तो सेम चीज़ है, आपको यहाँ पे सिस्टमेटिकली पहले से आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे हम कुछ भी बनाते हैं, तो चिकन हम्म। बनाते हैं तो आपको पहले से आइडिया रहता है कि मुझे प्याज काटने हैं, चिकन को काटना है, वॉश करना है, उसके बाद उसको जो भी है आपका कुकर या जो भी है उसमें डालना है, और उसके बाद कितनी सीटी लगानी है, वट जो भी कुछ भी बनाते हैं। ठीक है। हाँ। तो सेम चीजें आपके वेबसाइट में है, सारी चीजें अप्लाई होती है, सेम रूल कह सकते हो आपके किचन वाला ही। ठीक है। तो हमें जैसे हम कोई भी सेक्शन बनाएंगे तो आपको पहले से क्लियरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या बनाएंगे। और एक वेबसाइट जब भी बनाओ तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। क्लियरिटी, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप सिंगल लाइन भी लिखो तो एकदम आई कैची हो, एकदम दूर से ही धुंध आई मीन दिखे, धुंधला वाली नजर नहीं आए। होता ना, पहले एक थाप ही होता था, थाप देते थे एकदम सारी चीजें, वही वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल सेक्शन से क्या बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्लस वाले पे जाना है, और यहाँ पे आपको जाना है कंटेनर्स पे। तो आपको एक कंटेनर लेने हैं एक साथ, दो कंटेनर लेने हैं एक आधे में, दो पार्ट में। ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, इस तरह करके तीन बॉक्सेस लेने हैं, चार लेने हैं। वो आप जब डिजाइन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे क्या चाहिए। तो जैसे मैं कहता हूँ, ये वाला जो ऊपर वाला स्लाइड है, इट्स अ सिंगल कंटेनर। यहाँ से यहाँ एक वीडियो चल रहा है, तो मुझे एक इमेज चलाना है या वीडियो चलाना है, जो भी चलाना है तो हम चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको सेक्शन ले लिया। अब इस सेक्शन पे आप ये थ्री जो डॉट है उस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपका ये स्टाइल वाला खुल जाएगा। जैसे उस पे क्लिक करोगे तो ये विजिट्स इसके सारे सेटिंग्स ओपन हो जाते हैं। अब इसमें आपको स्टाइल पे जाना है। आपको अगर एक सिंगल कलर डालना है, आप कलर डाल दो। आपको लगता है कि इसको मैं वाइट कर दूं या फिर ट्रांसपेरेंट कर दूं, जो भी करना है, ग्रेडियंट कलर डालना है, वीडियो लगाने हैं, इमेजेस लगाने हैं, तो वो सारी चीजें करेंगे। अब इमेजेस के लिए मैंने बोला था कुछ वेबसाइट्स। कितने लोगों को याद है कौन कौन सी वेबसाइट यूज करना है? भूल तो नहीं गए? रितु मैम को याद है, और किस किस को याद है? संगमित्रा मैम को याद है, आरती जी, और जया जी वेरी गुड इवनिंग। सॉरी, प्रियंका मैम वेरी गुड इवनिंग। अनम्यूट कर सकते हैं आप? बता दो कौन कौन सी वेबसाइट ओपन कर रही है अभी। आई थिंक मैम को आवाज नहीं आ रही। जया जी अनम्यूट। डिजिटल मार्केटिंग में लिखता है, डिजिटल मार्केटिंग। आई विल गेट लॉट्स ऑफ इमेजेस, फोटोज, जो भी आपको सुंदर लगे उनको आप डाउनलोड कर लो। ठीक है। तो जितनी अच्छी इमेजेस उतनी सुंदर वेबसाइट। तो इन चीजों का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। जितनी अच्छी इमेज उतनी सुंदर इमेज। तो अच्छी क्वालिटी की इमेजेस यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर आप गूगल से इमेजेस लोगे तो भी आपका पंगा रहता है, उसके जो इमेजेस होते हैं वो पिक्सलेट होते हैं चीजें। तो कुछ मैं इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये वाली इमेज में डाउनलोड कर रहा हूँ तो पैसे मांग रहा है और सारी चीजें, पता नहीं भैया आप लोग कैसे कर रहे हो। मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस आए हुए थे। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आप अच्छी क्वालिटी वाली इमेजेस यूज करो। तो मैंने यहाँ से कुछ इमेजेस ले लिए हैं। अब हम करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे स्लाइड शो पे। अगर आपको मल्टीपल एक इमेज लगाना है तो यहाँ पे जाओ, बल्क इमेज जाना है लगाना है तो स्लाइड्स पे जाओ। तो सबसे पहले मैं इन इमेजेस को अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। तो ये इमेजेस मैंने लिए थे एक साथ में, सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। आप में से कोई सही माने सीखना चाहते हो तो मैं यही कहूंगा, डोमेन होस्टिंग बाय कर लेना, तभी कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और फिर मुझे ब्लेम मत करना कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उनके क्वेरीज अगर मेरे पास आ गए तो फिर सोचो क्या होगा उस दिन, बवाल हो जाता है। तो इसको मैं कवर कर देता हूँ। तो ये इमेज मैंने लगा दिया। अभी इमेज छोटी लग रही है,
तो इसको मैं यहाँ से, अगर आपको पूरे सेक्शन को नीचे ऊपर करना है तो यू ऑल विल यूज एडवांस में जाके पैडिंग मार्जिन, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आपको ओनली पैडिंग यूज करना है। क्या करना है? पैडिंग यूज करना है 120 टॉप से, 120 बॉटम से, ठीक। अब इसके ऊपर आपको कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे जाओ, और हेडिंग चाहिए तो हेडिंग डाल दो, प्लस पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट एडिटर लिखना है तो टेक्स्ट एडिटर डाल दो, ठीक है। अब इसको कलर को चेंज करना है, कुछ भी करना है तो आप आराम से कर सकते हो। तो इट्स सो इजी। हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास से सारी चीज़ें करेंगे, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ समझ में आएगा। मैं कहीं भागे नहीं जा रहा है, तो मैं क्लियर बता दूं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम हियर टू टीच यू। जब तक हम आपको सिखाएंगे नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और आप में से कोई भी मीनिंगफुल क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हो। तो ये मैंने थोड़ी सी छोटी सी अभी डिज़ाइन करी है, तो इस तरह करके आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक। आप आप क्लाइंट बोलता है कि इसमें ना मल्टीपल इमेजेस का स्लाइड्स चला दो, तो आप यहाँ पे 6 डॉट पे क्लिक करोगे। हो सकता है कुछ सेकंड्स में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको यहाँ से मैं इंसर्ट गैलरी कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे इमेजेस हमारे स्लाइड करेंगे। अब कितने सेकंड्स में स्लाइड करे, क्या करे, तो वो सारी चीज़ें आप आराम से सेट कर सकते हो, टाइमर एंड ऑल। तो इसको लेके भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी एक का क्वेरी ले लेते हैं, जिनका भी अभी हैंड रेज के लिए अलाउ हुआ है। आप अनम्यूट कर सकते हैं, निशा जी अनम्यूट कर सकते हैं। सर मैंने एक अभी 1 वीक पहले ना डोमेन के लिए पे किया था, बट मुझे अभी तक डोमेन नहीं मिला, तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रही हूँ। हमारे यहाँ से करा था। हाँ जी सर, मैंने आपको पेमेंट, हाँ, मैसेज भी कैसे किया पेमेंट है। कैसे किया था? जो मैंने ग्रुप पे लिंक भेजा हुआ उससे करा था, कैसे करा था? हाँ हाँ हाँ, ग्रुप पे आपने मुझे एक लिंक भेजा था, उस पे ही कितने, पेमेंट किया था मैंने। अभी वाला रिसेंट वाला लिंक पे किया था या पुराने वाले पे करा था? नहीं सर, रिसेंट है अभी मेरा, अभी संडे को ही मैंने पेमेंट किया है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी आप दोबारा से हाय भेज देना, मैं हैंड टू हैंड कर देता हूँ, पर्सनली कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। और किसी का थैंक अगर यू। रह गया हो, जिनका नहीं मिला, नॉर्मली सभी को मिल गए हैं, जिनको नहीं मिला है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना।